पैगंबर मोहम्मद के वंशज ईरानी राष्ट्रपति कौन थे? इब्राहिम रईसी। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुकुंद। इस वक्त की बड़ी खबर है ईरानी राष्ट्रपति को लेकर। जी हां, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी मेहर ने इसकी घोषणा की। हालांकि ईरान की सरकार ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। इस खबर ने विश्व भर में हड़कंप मचा दिया। विश्व के कुछ बड़े नेता इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे दुर्घटना का नाम दे रहे हैं। बता दें कि कट्टरपंथी मौलवी यानी कि इब्राहिम रईसी को साल 2021 में ईरान का राष्ट्रपति चुना गया। रईसी ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनोई के बेहद करीबी और उनके वारिस माने जाते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि रईसी 63 वर्ष के थे, जो ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में साल 2019 से 21 तक काम कर चुके हैं। साल 1988 में खूनी ईरान इराक युद्ध के अंत में हजारों राजनीतिक कैदियों को सामूहिक तौर पर फांसी दे दी गई और इसमें शामिल होने के कारण रईसी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। इब्राहिम रईसी का जन्म साल 1960 में मशहद में हुआ, जो कि ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शबर और शिया मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। बता दें कि रईसी के पिता रईसी के जन्म के 5 साल बाद ही चल बसे। इब्राहिम रईसी को पैगंबर मोहम्मद के वंशज के रूप में भी जाना जाता था। जब रईसी 15 साल के थे तो उन्होंने मदरसे में भाग लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद छात्र जीवन में उन्होंने पश्चिमी समर्थित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भी भाग लिया था। हालांकि 1979 आते आते इस आंदोलन का नेतृत्व आयतुल्लाह खामनेई ने करना शुरू कर दिया, जिसे बाद में इस्लामिक क्रांति का नाम दिया गया। इस क्रांति के बाद रईसी न्यायपालिका में शामिल हो गए। आपको बता दें कि खमनोई द्वारा प्रशिक्षित होने के कारण वे कई शहरों में बतौर अभियोजक के तौर पर कार्य करते रहे। तेहरान में रईसी का अभियोजक बने तो उनकी आयु उस वक्त सिर्फ 25 साल की थी। साल 2019 में रईसी को न्यायपालिका प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। रईसी ने इस दौरान 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सबसे बड़ी, जिसे खूनी राजनीतिक अशांति को दबाने के लिए अदालतों का इस्तेमाल किया। रईसी पर इस तरह के आरोप लगे कि उनके नेतृत्व में हजारों लोगों को कोर्ट की तरफ से मार डालने की सजा सुनाई गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक मौत, जान लेने की सजा पाने वाले लोगों की संख्या लगभग 5000 थी। वहीं मानवाधिकार संगठनों की माने तो लगभग 30,000 लोगों की जान ले ली गई। और इस तरह से आरोप लगता है इब्राहिम रईसी पर कि उन्होंने हजारों लोगों को मरवा दिया था। बता दें कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण ही रईसी के खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। आपको ये भी बता दें कि 1980 के दशक की फांसी और साल 2009 के अशांति दमन में उनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन अब जो खबर है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी नहीं रहे, तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है। तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो जानना चाहते थे कि आखिर ये व्यक्तित्व है क्या, इनको कैसे जाने। तो सीधे तौर पर मोहम्मद पैगंबर के वंशज के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, पहचान मिली हुई थी। इसके अलावा कई हजार ऐसे लोग जिनकी जान ले ली गई, उसके पीछे भी रईसी का हाथ बताया जाता है। इनका एक अच्छा सफ़र रहा, जहां इन्होंने 63 वर्ष तक अपना जीवन जिया और अब इस तरह से दुर्घटना का शिकार हो गए। ईरानी मीडिया पहले से इस बात की तस्दीक करता आया था कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद किसी का बचना बेहद मुश्किल होगा। संख्याएं लगातार बढ़ती गई। हालांकि इब्राहिम इब्राहिम रईसी के निधन की खबर को टाइम लेकर डिक्लेयर किया गया, बताया गया, लेकिन अभी भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। उम्मीद करते हैं इब्राहिम रईसी कौन थे आप समझ पाए होंगे। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया।